हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है संजीव सर ITI के यूट्यूब चैनल में। एक हम लोग एक छोटा सा रफ किया है यहाँ पे डबल रिपीटेड लेफ्ट जॉइंट। इसी का देखिए बड़ा रूप यहाँ पे हम लोग बनाए, ये पूरा मेजरमेंट के हिसाब से 1.5D ये क्या है, ये सबका ये जो भी वैल्यू है जी सबका हम लोग प्रॉपर यहाँ पे 100% बनाए हैं जी। तो इसी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं जी, ये जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इसमें डी का वैल्यू नहीं दिया है, तो डी का वैल्यू अपने से कितना हो मान सकते हैं। देखिए एक डी का वैल्यू आपको मालूम रहा है, यानी डायमीटर कितना है, तो उससे सभी का मेजरमेंट निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पे मोटा मोटी लगभग डी का वैल्यू ले लेते हैं जी, यहाँ पे हम लोग 20 ले लेते हैं। कितना ले लेंगे जी 20, कितना है यानी डायमीटर का वैल्यू कितना हो गया 20। अब यहाँ से हम लोग कैलकुलेटर देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ कितना है जी 2D + 6 यानी 20 दूना 40 और 6 46। इसी तरह ये 1.5D, तो इसको निकालेंगे ये डी का, तो ये कितना होगा जी, तो 1.5 से गुना कीजिएगा 20 में तो आपका 30 आएगा जी। कितना है 30 mm आएगा इसका वैल्यू। फिर इसका भी फिर यहाँ पे 3D है, तो 3D 20 नहीं 60 का वैल्यू आएगा। तो हम इसको प्रॉपर देखेंगे और कैलकुलेशन करके हम यहाँ पे बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो देखेंगे जी 2D का वैल्यू 2D प्लस, यहाँ पे लिख लीजिए 2D + 6 यानी 2 × 20 + 6, तो 20 दूना 40 और 6 46 mm का ये आएगा। तो 46 mm का हम लोग यहाँ पे एक डिस्टेंस ले लेते हैं कोई भी, तो ध्यान देंगे जी। तो यहाँ पे हम लोग 40 6 46 क्लियर हुआ जी। उसके बाद देखिए अब यहाँ से 1.5D है जी, कितना है जी 1.5D, तो 1.5D का देखिए अब यहाँ पे 1.5D को कैलकुलेशन करेंगे 1.5 × ये 20, तो ये कितना होगा जी 30 mm। क्लियर हुआ। तो दोनों साइड के लिए तो 30 mm इधर हम लोग निकाल लेंगे 30 mm, ध्यान दीजिएगा 30 mm हम लोग इधर हम लोग शो कर लेंगे 10 20 और 30, और सेम प्रोसेस इधर भी हम लोग 30 mm का डिस्टेंस ले लेंगे जी। क्लियर हुआ जी। तो इधर भी ले लिया और हमारा इधर भी ले चुके हैं जी। फाइनली इतना क्लियर हुआ, ये तो हमारा इतना दोनों साइड में ले लिया। अब ध्यान से देखिएगा ये जो पॉइंट है यहाँ से हम लोग क्या किए, सेंटर लाइन हम लोग शो किए। तो हम लोग सेट स्क्वायर को ऐसे प्रॉपर बैठाएंगे और सेंटर लाइन शो कर लेंगे। तो सेट स्क्वायर का कोर और पेज का कोर प्रॉपर मिला लीजिए, तब उसके बाद सेंटर लाइन हम लोग शो करेंगे। तो ध्यान देंगे यहाँ से हम लोग अभी हम सेंटर लाइन नहीं शो कर, हम डायरेक्ट एक हल्की सी लाइन हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं जी, बाद में हम इसको सेंटर लाइन यहाँ पे शो कर देंगे। इतना समझ गया जी। अब देन देखिए तो फाइनली हम क्या किए, दोनों सेंटर लाइन हम लोग शो कर दिया। देखिए ध्यान से देखिएगा इसका ये हाइट है ना, ये इसका हाइट इसका यहाँ पे जिक्र नहीं किया। तो कुछ देखिए कुछ जितना डी का वैल्यू रहता है उसका आधा ये हाइट रहता है, ठीक है, यानी एक लाइन ऊपर और एक लाइन नीचे रहता है जी। तो यहाँ से हम लोग ये जो मेजरमेंट किए हैं यहाँ से हम लोग ऊपर की तरफ हम लोग लाइन ले लेंगे जी, 10 mm का मार्किंग कर लीजिए, और 10 mm का नीचे भी दोनों साइड में ऐसे मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पे देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो इसलिए आप लोग घबराइएगा नहीं जी, क्योंकि जो भी बताया जाएगा यहाँ पे पूरा 100% क्लियर बताएंगे जी। तो आप लोग ध्यान से देखिए, क्योंकि बाद में वो बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मैसेज करते हैं कि सर हमको समझ में ही नहीं आया। तो उनको होता क्या है जी, वो तो वीडियो भगा भगा के देख लेते हैं, जिनके कारण उनको सही से समझ नहीं पाते हैं जी। तो इसको ध्यान में रख के आप लोग थोड़ा प्रॉपर ध्यान से देखिए, तभी आप लोग आगे कमेंट करें। और देखिए जो भी आपको पॉइंट इसमें नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे पास कमेंट कीजिए जी, उसका ज़रूर उसका सॉल्यूशन पूरा 100% किया जाएगा जी। तो ये फाइनली इसको ऐसे हम लोग शो कर दिए। क्लियर हुआ जी। यहाँ पे आपका हाइट टोटल इतना ले लीजिए, जितना डी का वैल्यू है उसका आधा ले लेंगे जी, 10 mm का ऊपर डिस्टेंस और 10 mm का नीचे। देखिए दो टाइप का यहाँ पे एरो दिख रहा है जी, दो टाइप का यहाँ पे ग्राफ, तो इस टाइप का ग्राफ हम लोग यहाँ पे शो कर दीजिए। अब अगले स्टेप में देखिए यहाँ से यहाँ तक ये डी का वैल्यू कितना है जी 20, तो 20 mm है, तो 10 mm इधर लेंगे और 10 mm इधर लेंगे। तो लेफ्ट और राइट साइड में 10-10 mm का हम लोग डिफरेंट लेकर और इसको हम लोग मार्किंग कर लेंगे जी यहाँ पे, और सेम यहाँ पे सेम प्रोसेस यहाँ पे भी करके हम लोग 10 mm का इधर लेफ्ट साइड और 10 mm का राइट साइड में मार्किंग कर लेंगे जी। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, ये जिस तरह का यहाँ पे हम लोग ये शो किए थे उसको हम लोग प्रॉपर शो करने दिखेगा। अभी मेजरमेंट और इसका डायमेंशन प्रॉपर दिखाएंगे तब काफ़ी बेटर क्लियर होगा। अभी देखिए यहाँ पे एक सर्किल ड्रॉ हुआ है, इस सर्किल का ये डायमीटर कितना है जी, तो ये कितना होगा 1.5D ही इसका होगा। तो 1.5D का कितना हाफ हो जाएगा जी, तो 0.75D। तो ये 20 का कीजिएगा तो कितना आएगा जी आपका 15 mm आएगा। क्लियर है। तो 15 mm का हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे जी, डिस्टेंस कंपास में लेंगे जी, और यहाँ से हम लोग रख के क्या करेंगे जी अर्धवृत्त यहाँ पे हम लोग शो करेंगे। क्लियर समझ में आ रहा है जी। तो इतना देखिए ये हमारा सर्किल क्या हुआ जी, ये अर्धवृत्त दोनों साइड में हम लोग बना चुके हैं। देखिए ये वाला पोर्शन बना चुके हैं, अब ये वाला पोर्शन हमको बनाना है जी। क्या चीज़, तो इसको ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक का कितना मेजरमेंट है, गैपिंग कितना है जी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का गैपिंग है आपका 10 mm का, और इसका कितना है जी 5 mm का। तो हम यहाँ पे सेट स्क्वायर से क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग मार्किंग कर लेते हैं जी 10 mm और 5 mm का, ये 10 mm का और उसके बाद ये 5 mm का। सेम प्रोसेस यहाँ भी हम लोग 10 mm का और 5 mm का हम लोग
मार्किंग कर लेते हैं ये। देन मार्किंग करने के बाद देखिए ये जहाँ भी है ये सभी से हम लोग क्या करेंगे, नीचे की तरफ हम लोग ग्राफ शो करेंगे। तो ग्राफ देखिए शो करने से पहले क्या करेंगे जी, सेट स्क्वायर को कैसे प्रॉपर बैठाएंगे तभी आप लोगों का ग्राफ शो हो पाएगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा सेट स्क्वायर को प्रॉपर कैसे, देखिए ये सेट स्क्वायर हो गया और ये जो सेंटर लाइन था इसको इसके बराबर हम लोग प्रॉपर बैठा लिए, इसको और नीचे से कर लीजिए। क्लियर है, देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पे ये सेंटर लाइन और हमारा सेट स्क्वायर का कोड प्रॉपर इक्वल है। और इक्वल होने के बाद यहाँ से ये जो कोड है जी, यहाँ से हम लोग ग्राफ नीचे की तरफ शो करें। क्लियर है, उसके बाद ये सेकेंड वाला जो कोड है उसको भी हम लोग यहाँ से शो कर दें। उसके बाद ये फाइनली लास्ट वाला पॉइंट है, यहाँ से हम इसको शो करें। क्लियर हुआ जी। देन इतना क्लियर होने के बाद अब अगले स्टेप में ध्यान, अब इस इधर भी हम लोग यानी राइट साइड में भी हम वैसा ही ग्राफ शो करेंगे। क्लियर हो गया, देखिए ये ग्राफ हम लोग प्रॉपर शो कर चुके हैं जी। देन शो करने के बाद अब अगले स्टेप में देखिए क्या करते हैं। यहाँ से हम लोग तो इसको मार्किंग किए थे जी, तो ये देखिएगा ये सेकेंड ये को इधर से 2 और इधर से ये 1। क्लियर है, तो ये जो 10 mm का ये फर्स्ट वाला है इधर से, ये किसका, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये ग्राफ है। फिर इधर का 2 है तो ये ग्राफ, तो हम यहाँ से इस तरह हम लोग इसको ऐसे शो कर देंगे। क्लियर हुआ। अब देखिए नीचे कितना 5 mm का गैप छोड़े हैं जी, तो 5 mm का गैप छोड़े हैं तो कहाँ से रहेगा, देखिए यहाँ से ये 2 है तो ये दोनों आपका यहाँ से। क्लियर हुआ जी। अब अगले स्टेप पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे 3D है जी, तो 3D का डिस्टेंस है, तो ये 3D और 3D इसके तो 6D हो गया जी। क्लियर हुआ। अब इधर हाफ डी है और इधर हाफ डी, तो हाफ सॉरी 1.5D यानी 1D से ज़्यादा डायमीटर है, तो ये कितना, तो 1.5D और 1.5D इधर, तो 3D, तो 3D का वैल्यू हो गया और 3D और 3D 6D और 3D 9D। तो यहाँ से हम लोग 9D का वैल्यूएशन कैलकुलेट करेंगे जी। 9D तो 9 गुने D का वैल्यू कितना है जी, 20। क्लियर हो रहा है जी। तो ध्यान से देखेंगे ये कितना रहा है जी, 180D। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 180 हम लोग लेकर मार्किंग कर लेंगे। या पहले देखिए इधर से हम लोग मार्किंग करते चलेंगे जी। तो फाइनली देखिएगा यहाँ पे हम लोग 1.5D, फिर इधर 3D, फिर ये 3D, फिर 1.5D का ये सभी मार्किंग करके ये सेंटर लाइन हम लोग प्रॉपर शो कर दिए जी। अब देखेंगे इसको हम लोग डार्क करेंगे तो काफ़ी बेस्ट आप लोगों को दिखेगा जी फिगर। तो ये तो फाइनली हमारा क्या हुआ जी, ये पूरा प्रॉपर डार्क कर चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे जो भी अंदर की तरफ यहाँ पे हम लोग ये सर्किल ड्रॉ किया हुआ है, तो इसको हम लोग देखिए जहाँ जहाँ मार्किंग किया है इसको प्रॉपर हम लोग ये सर्किल, तो इसका देखिए कैसे होगा, तो ये देखिए जितना बड़ा वाला सर्किल का डायमीटर लिए थे उतना ही लेकर हर पॉइंट पे एक सर्किल हम लोग शो करेंगे जी। तो आपका ये क्या हुआ जी, ये जितना बड़ा वाला ये यहाँ पे जो अर्धवृत्त था उतना ही का हम लोग सर्किल तीनों पॉइंट में ले लिए। अब देखिए यहाँ पे जो गैप है जी, ये छोटा सा ये जितना गैप है ना यहाँ पे, उतना का हम लोग यहाँ पे लेकर अब इसके अंदर एक देखिएगा हिडन से ये सर्किल बना है, तो उसको हम लोग बनाएंगे। तो ये फाइनली देखिएगा यहाँ पे देखिए ये जो छोटा वाला ये जो गैपिंग था इसका हम लोग ये छोटा वाला जितना ये हिडन से दिखाया अंदर की तरफ ये सभी उसका है जी। और ये जो बड़ा वाला सर्किल था इसका हम लोग यहाँ पे बड़ा वाला सर्किल यहाँ से शो किए। अब देखिए यहाँ पे आप लोग को सभी का मेजरमेंट स्पेशल हम लोग दिखा दे रहे हैं जी। देखिए इसका यहाँ से लेके और यहाँ तक इसका वैल्यू कितना था जी, यहाँ से हम लोग सेट स्क्वायर को ये रख के या स्केल की सहायता से, उसके बाद ये वाला अंदर का पार्ट है आपका, तो यहाँ से हम लोग इसको शो कर देंगे। फिर चाहेंगे तो इसको यहाँ से भी ये शो कर दीजिए। क्लियर हुआ, ये एरो हेड यहाँ से हम लोग इसको भी शो कर देंगे, यानी कौन कितना किसका मेजरमेंट है। तो ये हो गया 1.5D, ये हो गया आपका 3D, ये भी हो गया आपका 3D, ये हो गया 1.5D। क्लियर हुआ जी। तो आपका इसका मेजरमेंट हम लोग शो कर दिए। देन उसके बाद ध्यान से देखिए आप लोग तो ये बता ही दिए यहाँ से यहाँ तक कितना गैप है जी, 10 mm का, यहाँ से यहाँ तक 5 mm का गैप। ये देखिए इसमें दिया नहीं है जी, वो अपने से ले सकते हैं। क्लियर हुआ। देन अगले स्टेप में देखेंगे इसका मेजरमेंट टोटल हम लोग यहाँ से ऐसे इसका ये शो करेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखिए इसको यहाँ से ये आपका एरो हेड हो गया, तो ये वाला आपका देखिए ऐसा होता है कि 1.5D। तो फाइनली देखिए यहाँ पे इसका क्या हो जाए 1.5D, फिर ये 2D + 6 और 1.5D। देखिए बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कमेंट करते हैं कि हाँ सर ये 2D ये 1.5D कहाँ से आया। तो देखिए ये जो है डबल रिविटेड लेफ्ट जॉइंट है, इसको बनाने का ये क्या है जी, सिस्टम है जी, उसका एक रूप है, इसमें इसी का अनुपात है, इसी के रेशियो में हम लोग प्रॉपर बनाते हैं। सिर्फ आपको डायमीटर मालूम होना चाहिए, बाकी सभी आसानी से बना सकते हैं। क्लियर है। इसका भी हम लोग ये मेजरमेंट ये कितना था जी, 1.5D था, तो इसका हम लोग यहाँ से ये एरो हेड शो कर देंगे, ये 1.5D। क्लियर हुआ। तो ये फाइनली हमारा क्या हुआ जी, ये बन के रेडी हो चुका है। यहाँ पे हम लोग लिख भी देंगे जी। तो हमारा ये फाइनली क्या हुआ जी, यहाँ पे डबल